एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षय उत्तर दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर है बेटा ये 11। ये आपकी जो है 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ छात्र को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 6 नवंबर 2020 फ्राइडे शुक्रवार की आपकी वर्कशीट है। तो बेटा वर्कशीट शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो देखिए बेटा आज वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने बेटा धातु अधातु के बारे में पढ़ा था और जो है कुछ धातुएं ठोस होती हैं, कुछ चमकदार होती हैं। तो इन्हीं बारे में जो है धातुओं के गुणों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है उनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे आज भी। तो पिछली वर्कशीट में तो हमने उनकी कठोरता, उनकी तन्यता, उनकी ठोस अवस्था और उनकी आघातवर्धनता, इन चीजों के बारे में पढ़ा था। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? आज हम ध्वनिक जो है विद्युत सुचालक या कुचालक या उष्मा चालक, इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। देखिए बेटा ऐसी घंटी होती है ना, इसमें जो नीचे जो आपने मंदिर वगैरह में गए होंगे, आपके घर में भी कोई घंटी होगी, तो वो क्या इसमें बीच में कुछ ऐसे ये घंटी होती है, इसके बीच में भी लोहे का कुछ लगा हुआ होता है। तो उसको जब हम यहाँ से यहाँ मारते हैं, उसको टकराते हैं, उसको ऐसे बजाते हैं तो क्या होता है? एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है ना। आपने मंदिर वगैरह में बजाया होगा, ऐसे घंटी बजाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसलिए धातुओं को क्या कहा जाता है? ये ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाजे पर चोट करके करें, दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें। देखिए बेटा आप एक चम्मच लेंगे, उसको एक तो या तो आप गिलास या कटोरी लेंगे, उस पर बजाएंगे, और एक आप लोहे की कोई भी लकड़ी ना, वो होता है ना, कोई भी लकड़ी लेंगे, लकड़ी पर अगर आप लकड़ी के दरवाजे पर या किसी भी लकड़ी पर मारेंगे, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, दोनों ध्वनियों के अंतर को आप जानिएगा। अलग से दिखती है दोनों ध्वनियों का अंतर। तो आगे है बेटा विद्युत सुचालक या कुचालक क्या होता है। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाइए। देखिए ये सेल है, ये बल्ब है और ये क्या है? ये तार है। ये क्या है बेटा? ये तार है। इसको क्या करना है? हमें एक परिपथ बनाना है। परिपथ के ए व बी सिरे को जोड़कर जांच करें। देखिए यहाँ पर ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जो है इसमें तार में से ये जो है लाइट जाएगी और ये बल्ब चलेगा। अगर इसको जो है अगर इसको नहीं जोड़ेंगे, हटा देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। या किसी भी ऐसी वस्तु जैसे कि लकड़ी हो गई, उसके साथ ऐसे इसको जलाएंगे, लगाएंगे तो ये क्या होगा? नहीं जलेगी। तो आगे क्या है? इसके ए और बी सिरे को जोड़कर जांच करें और बल्ब जला या नहीं जला। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें। तो देखिए सबसे पहले हम किसको जोड़ेंगे? कील को। अगर हम इसको कील से जोड़ेंगे तो क्या होगा? बल्ब जो है जल जाएगा, क्योंकि ये धातु होती है, इसमें से क्या होती है? जो है उष्मा प्रभावित हो जाती है। दूसरा बेटा कोयला। अगर कोयले को हम ए और बी सिरे पे ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा? ये बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा बेटा एल्यूमिनियम का तार। अगर हम एल्यूमिनियम का तार लगाएंगे तो उससे क्या होती है? उस तार में से जो है उष्मा प्रवाहित होती है और वो क्या हो जाएगा? बल्ब जल जाएगा। और तांबे का तार, तांबे के तार में से भी जो है उष्मा प्रवाहित होगी और वो तार जल जाएगा। आगे है बेटा जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वो क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी कि जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इनमें से जो है विद्युत का प्रवाह होगा, यानी कि जो है लाइट जाएगी इनमें से, तो क्या होती हैं? वे विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके ऊपर जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जैसे कोयला है, लकड़ी है, ऐसी चीजें, ये क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती है। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं बेटा? विद्युत की कुचालक होती हैं। परंतु ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। यानी कि ग्रेफाइट कौन सी? एक ऐसी अधातु है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? एक अधातु है और वो क्या है? विद्युत की सुचालक है, यानी कि उसमें से जो है विद्युत प्रवाहित हो जाती है।
आगे है बेटा उष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उसकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर उष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। देखिए बेटा, आपने देखा होगा ज्यादातर जो है चम्मच वगैरह होती है जो बड़ी होती हैं, तो उनमें क्या होता है, ऊपर लकड़ी का या कुछ ऐसा लगा होता है, तो जब भी हम उसको पकड़ते हैं तो वो गर्म नहीं होती और हम आसानी से खाना बना लेते हैं। लेकिन जिनमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता, लकड़ी का या कोई भी अधातु नहीं लगी होती, तो उसमें क्या होती है, उसमें गर्म उष्मा जो है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर यानी कि ऊपर की ओर प्रभावित हो जाती है और वो सारी चम्मच ही गर्म हो जाती है। इसीलिए धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। अधातुओं से उष्मा चालन नहीं होता, वह उष्मा की कुचालक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, तवा होता है, तवे में जो हैंडल होता है उसका वो लकड़ी का होता है। वो किस लिए होता है, ताकि हमारा हाथ ना जले, हमें वो बार बार उठाना पड़ता है। और जो है लकड़ी जो होती है वो एक अधातु है, वो उष्मा की कुचालक है और उसमें जो है उसमें गर्म सिरे से उष्मा जो है उस तक प्रभावित नहीं होगी, इसलिए वो लकड़ी के बने होते हैं। आगे है बेटा, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसका हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया कि तवा वैसे तो लोहे का बना होता है लेकिन उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो है तवा लोहे का बना होता है और वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। और लकड़ी जो है किसकी बनी होती है, उसका हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और लकड़ी क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है, उसमें से उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, देखिए तवा लोहे का बना होता है, वह उष्मा का सुचालक होता है, जबकि लकड़ी जो है उष्मा की यानी कि इसके ताप की कुचालक होती है। कुचालक वस्तुओं में से उष्मा का संचालन नहीं हो सकता, इसीलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा कि जो है तवा लोहे का बना होता है, उसमें वह उष्मा का सुचालक होता है, जबकि लकड़ी जो है उष्मा का कुचालक होती है और कुचालक वस्तुओं से उष्मा का संचालन नहीं होता है और इसलिए तवे की हैंडल जो है लकड़ी की लगी होती है। आगे है बेटा, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो क्यों चीखी थी बेटा, क्योंकि वो जो है उष्मा जो है उसमें गर्म सिरे से ठंडे की ओर जो है स्थानांतरित हो गई थी, वो सारी चम्मच जो है गर्म हो गई थी, इसलिए वो उसकी मम्मी चीखी थी। तो इसका उत्तर लिखते हैं हम बेटा कि पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही इसलिए चिल्लाई क्योंकि धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं और सुचालक वस्तुओं में से उष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रभावित हो जाती है या होती है। क्या होती है बेटा, उष्मा जो धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक होती हैं, उनमें वस्तुओं में जो है उष्मा जो है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो है प्रवाहित हो जाती है, इसलिए वो जो है उसकी मम्मी चिल्लाई थी। धातुओं के 3 उपयोग, तो धातुएं कौन कौन सी होती हैं, लोहा होती है, एल्यूमिनियम होती है, तांबा होता है। तो इसका प्रयोग जैसे तार बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है ना, तार बनाने में, बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है और घंटी बनाने में भी किया जाता है लोहे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग, और लोहे के औजार बनाने में भी लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे बेटा हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि विद्युत और उष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत या उष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उसे विद्युत या उष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा। आगे है बेटा, देखिए कुछ सारणी दी गई है यहाँ पर। नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं। देखिए ये पदार्थ लोहा, तांबा, कोयला, कार्बन की छड़, एल्यूमिनियम, इनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। यानी कि इनमें ये जो चमक होती है ये इनके गुण दिए गए हैं, सही या गलत इनमें होते हैं या नहीं होते, निशान लगाने हैं हमें और बताइए कि वह पदार्थ धातु है या अधातु। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं धातु या अधातु। सबसे पहले है बेटा देखिए लोहा। लोहा क्या है, लोहा धातु है, उष्मा की सुचालक है। तांबा, तांबा भी धातु है, उष्मा की सुचालक है। कोयला, कोयला क्या है बेटा, अधातु है। कार्बन की छड़ क्या है, कार्बन की छड़ जो है अधातु है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम जो है धातु है। इसके बाद है देखिए बेटा चमक। क्या लोहे में चमक होती है, हाँ हो जाती है। आघात वर्धनता, आघात वर्धनता क्या होती है बेटा,
आघातवर्धनता होती है बेटा कि जो है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि उन्हें पीटकर जो है उनका कोई भी जो है उनको रूप दिया जा सकता है, तो वो क्या होती है, आघातवर्धनता होती है। इसके बाद होती है बेटा तन्यता। तन्यता वो होती है बेटा जिससे उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जाता है। तार बनाई जाती है ना, जैसे कॉपर की तार या लोहे एल्यूमिनियम की तार, वो होती है बेटा तन्यता। ध्वनिक, ध्वनिक हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है धातु जब कठोर सतह से टकराया जाता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है। उष्मा की सुचालक, क्या लोहा उष्मा की सुचालक है? हाँ है। विद्युत की सुचालक है? हाँ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोहे में चमक होती है, आघातवर्धनता, तन्यता भी होती है, ध्वनिक यानी कि इसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है, उष्मा का सुचालक भी है, विद्युत का सुचालक भी है। तांबा, तांबा भी जो है धातु होती है, चमक भी होती है, आघातवर्धनता भी होती है। क्यों? क्योंकि जो है इसे पीटकर, जो तांबे को पीटकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसके बाद है बेटा इसमें तन्यता भी होती है, इसके तार भी बनाए जा सकते हैं, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, उष्मा की सुचालक भी है और विद्युत सुचालक भी है। आगे है बेटा कोयला। कोयला जो है क्या है, अधातु है, इसमें ना तो चमक होती है, ना इन्हें पीटकर जो है इसे आकार दिया जा सकता है, ना तन्यता होती है, ना इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उष्मा का कुचालक है और विद्युत का भी कुचालक है, यानी कि सुचालक नहीं है। ऐसी है बेटा कार्बन की छड़, इसमें चमक भी नहीं होती, इसमें जो है आघातवर्धनता भी नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती और जो है ध्वनि भी उत्पन्न नहीं हो सकती, उष्मा की कुचालक है और विद्युत की जो है कुचालक है। आगे है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है बेटा, धातु है, इसमें चमक भी होती है और क्या है, आघातवर्धनता भी होती है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी होती है। एल्यूमिनियम की चीजें होती है ना, तो उनमें अगर उस किसी भी चीज को चम्मच वगैरह को इससे टकराएंगे तो क्या एल्यूमिनियम से टकराएंगे, क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ये क्या है, उष्मा की सुचालक है और विद्युत की भी सुचालक है। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।